क्या आपने कभी गौर किया है कि बाइबल में एक ऐसा वचन है जो सदियों से लोगों के दिलों को झकझोर कर रख देता है? एक ऐसा कथन जो इतना गहरा और रहस्यमय है, इतनी बड़ी चेतावनी देता है कि इसे सुनते ही इंसान अपने जीवन पर सोचने लगता है, अपने अंदर की सच्चाई को देखने लगता है। वो वचन खुद यीशु मसीह ने कहा था, बहुत से लोग बुलाए जाते हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा वाक्य नहीं है दोस्तों, ये स्वर्ग के राज्य का सबसे बड़ा और गहरा रहस्य है। इसे पूरी तरह समझने वाले लोग बहुत कम हुए हैं, जबकि इसे हल्के में लेने वाले या अनदेखा करने वाले अनगिनत हैं। लेकिन ये शब्द यूं ही नहीं बोले गए थे। इसके ठीक पहले यीशु ने एक ऐसी कहानी सुनाई थी जो आज भी हमें बताती है कि स्वर्ग का आमंत्रण असल में क्या है और इसे कैसे स्वीकार करना चाहिए। उस कहानी ने उस समय की भीड़ को हिला दिया था, और आज भी जब हम इसे पढ़ते या सुनते हैं तो हमारे दिल में एक बेचैनी सी पैदा हो जाती है। आइए हम सब मिलकर चलें उस समय में, करीब 2000 साल पीछे। उस दिन की कल्पना कीजिए, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, लोग दूर दूर से इकट्ठे होकर बैठे हैं। हर किसी के चेहरे पर उत्सुकता है, क्योंकि यीशु फिर से एक नई दृष्टांत सुनाने वाले हैं। लोगों ने यीशु के इतने चमत्कार देखे थे, अंधे लोगों की आंखें खुल गईं, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने दौड़ने लगे, यहां तक कि मुर्दे भी जी उठे। लेकिन आज का संदेश कुछ अलग था। हवा में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे कुछ बहुत महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाला होने वाला हो। यीशु खड़े हुए, उनकी आंखें भीड़ पर घूमी, और फिर उन्होंने अपनी वो मजबूत लेकिन प्यार से भरी आवाज में बोलना शुरू किया। उनकी आवाज इतनी दिव्य थी कि लगता था खुद स्वर्ग से बात हो रही है। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य वैसा ही है जैसे एक राजा ने अपने बेटे की शादी के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार दावत तैयार की। सब लोग तुरंत समझ गए कि ये कोई आम पार्टी या भोज नहीं है। ये राजा की तरफ से था, जहां सम्मान सबसे ऊपर होता है, खुशी छलकती है और हर चीज सबसे बेहतरीन होती है। राजा ने अपने सेवकों को भेजा कि पहले से चुने हुए लोगों को बुलाओ, जिन्हें निमंत्रण पहले ही दिया जा चुका था। लेकिन हैरान करने वाली बात यह हुई कि उन लोगों ने आने से मना कर दिया। वे नहीं आए। ये सुनकर भीड़ में हल्की सी हलचल हुई। लोग सोचने लगे, अरे कौन ऐसा करता है, राजा का निमंत्रण ठुकराना, इतनी बड़ी इज्जत और खुशी को छोड़ देना। लेकिन यीशु ने कहानी आगे बढ़ाई। कुछ लोग तो अपने खेतों में काम करने चले गए, कुछ अपने कारोबार में व्यस्त हो गए, और कुछ ने तो सेवकों को पकड़कर बेइज्जत किया, यहां तक कि मार डाला। अब पूरी भीड़ में गहरा सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे की ओर देख रहे थे, कुछ के चेहरे पर घबराहट थी। ये कैसी कहानी थी? राजा बहुत गुस्सा हुआ। उसने उन दुष्ट लोगों को सजा दी, उनकी सजा पूरी की। लेकिन दावत तो तैयार थी, इतना अच्छा खाना, इतनी व्यवस्था, वो सब व्यर्थ कैसे हो सकता था? यहां से कहानी में एक बड़ा मोड़ आया, जो हमें ईश्वर की दया की गहराई दिखाता है। राजा ने सेवकों से कहा, अब जाओ, मुख्य सड़कों पर, गलियों में, चौक चौराहों पर निकलो। जो भी मिले, चाहे अच्छा इंसान हो या बुरा, सबको दावत में बुलाकर ले आओ। सेवक दौड़े, उन्होंने दरवाजे खोले और सड़कों पर खड़े साधारण लोगों को, गरीबों को, उन लोगों को बुलाया जो समाज में ठुकराए गए थे, जो पाप में डूबे थे, जो जीवन में हारे हुए महसूस कर रहे थे। और देखते देखते दावत का बड़ा हॉल खुशी और लोगों से भर गया। शायद उस समय की भीड़ ने सोचा कि अब कहानी खुशी से खत्म हो गई, सबको मौका मिल गया, दावत चल रही है। लेकिन यीशु ने अभी सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं बताया था। राजा खुद हॉल में घुसा, मेहमानों को देखने लगा। तभी उसकी नजर एक व्यक्ति पर पड़ी जो शादी के लिए खास कपड़े नहीं पहने था। पुराने समय में राजा खुद मेहमानों को वो खास सुंदर कपड़े देता था। वो पहनना मतलब राजा का सम्मान करना। राजा ने उस आदमी से पूछा, दोस्त, तू बिना शादी के कपड़े पहने यहां कैसे आ गया? वो आदमी चुप रहा।
बोल ही नहीं पाया। शर्म से या डर से उसकी आवाज गायब हो गई। फिर राजा ने सख्ती से कहा, इसे बांधकर बाहर अंधेरे में फेंक दो, जहां सिर्फ रोना और दांत पीसना होगा। पूरी भीड़ की सांसें रुक गईं। ऐसा सन्नाटा था कि सुई गिरे तो आवाज आए। और ठीक उसी मौके पर यीशु ने वो अमर वचन कहा, बहुत से बुलाए जाते हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं। दोस्तों, ये शब्द सिर्फ उस दिन की भीड़ के लिए नहीं थे। ये हर समय के हर इंसान के लिए है, आपके लिए, मेरे लिए। आइए इसे थोड़ा और खोलकर समझते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। इस कहानी में राजा कौन है? खुद परमेश्वर पिता। बेटा कौन? यीशु मसीह। दावत क्या? स्वर्ग का राज्य, वो अनंत खुशी और शांति का घर। पहले बुलाए गए लोग वो थे जिन्हें ईश्वर ने विशेष रूप से चुना था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। फिर ईश्वर ने सबको बुलाया, मतलब स्वर्ग का दरवाजा हर इंसान के लिए खुला है। चाहे आप कितने भी बड़े पापी क्यों न हो, कितने गरीब, कितने टूटे हुए, ईश्वर का प्यार और निमंत्रण आपके लिए भी है। कोई भेदभाव नहीं। लेकिन वो शादी का कपड़ा क्या था? वो कोई साधारण ड्रेस नहीं थी। वो प्रतीक था सच्चे बदलाव का, दिल से समर्पण का, यीशु पर विश्वास का। जो आदमी बिना कपड़े के आया, वो तो दावत में घुस गया, लेकिन तैयार नहीं था। उसने राजा के दिए हुए सम्मान को ठुकरा दिया। यीशु कह रहे थे, सिर्फ बुलावा मिलना या दावत में आ जाना काफी नहीं, दिल से बदलना जरूरी है। पुराने पाप छोड़ना, नया जीवन शुरू करना, यीशु को अपना प्रभु मानना। आज की जिंदगी में देखिए, कितने लोग चर्च जाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन दिल वही पुराना रहता है। गुस्सा, लालच, झूठ, ये सब वैसे ही चलते रहते हैं। ऐसे लोग दावत में तो हैं, लेकिन कपड़ा नहीं पहने और अंत में बाहर फेंके जाएंगे। बुलावा तो ईश्वर देते हैं, वो सबको पुकारते हैं, लेकिन चुना जाना हमारे हाथ में है। हम जवाब देते हैं या नहीं, बदलते हैं या नहीं। बहुत से लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि उनकी जिंदगी में दूसरी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण लगती हैं। कोई कहता है, पहले पैसा कमाऊं, घर बनाऊं। कोई सोचता है, अभी युवा हूं, मजा लूं। कोई पुरानी आदतों में फंसा रहता है, जैसे आज हम मोबाइल, नेटफ्लिक्स, पार्टी, दोस्तों में इतना उलझे रहते हैं कि प्रभु की पुकार सुनते ही नहीं। यीशु ये बता रहे थे कि ना आना कोई दुर्घटना नहीं, ये एक चुनाव है। हम चुनते हैं कि दुनिया को प्राथमिकता दें या प्रभु को। फिर यीशु ने और गहरी बातें कही। उन्होंने कहा, विनाश का रास्ता बहुत चौड़ा है, उस पर चलने वाले लाखों हैं, लेकिन जीवन का रास्ता बहुत तंग है, उसे पाने वाले बहुत कम। ये ठीक उसी दावत से जुड़ता है। तंग रास्ता मतलब त्याग का रास्ता, जहां हमें अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ता है, पाप छोड़ना पड़ता है, दूसरों को माफ करना पड़ता है, रोज प्रभु के साथ चलना पड़ता है। आसान नहीं है, लेकिन यही चुने हुए लोगों का रास्ता है। उस समय हजारों लोग यीशु के पीछे चलते थे, चमत्कार देखने, रोटी खाने, लेकिन सच में चुने हुए सिर्फ वो 12 थे। पतरस, अंद्रियास, याकूब साधारण मछुआरे, मत्ती कर वसूलने वाला जिसे लोग नफरत करते थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। नौकरी, परिवार की सुरक्षा, आराम, और यीशु के साथ हो लिए। वही चुने हुए बने। यीशु ने चेतावनी दी, अंत के दिन बहुत से लोग कहेंगे, प्रभु, हमने तो तेरे नाम से चमत्कार किए, प्रचार किया, बड़े बड़े काम किए। लेकिन यीशु कहेंगे, मैं तुम्हें जानता तक नहीं, दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि बाहर से धार्मिक थे, लेकिन अंदर से यीशु से रिश्ता नहीं था, सिर्फ दिखावा था, सच्चा प्रेम नहीं। फिर आई भेड़ और बकरी वाली कहानी। अंतिम न्याय के दिन यीशु सबको अलग करेंगे। भेड़ों को दाहिनी तरफ, वो कहेंगे, आओ, आशीष पाओ, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने खिलाया, प्यासा था, पानी पिलाया, अजनबी था, घर में जगह दी, नंगा था, कपड़े दिए, बीमार या जेल में था, मिलने आए। वो लोग हैरान होंगे, प्रभु कब? यीशु कहेंगे, जब तुमने मेरे छोटे भाइयों बहनों के साथ किया, मेरे साथ किया। देखा, चुने हुए वो हैं जिनका जीवन प्रेम और सेवा से भरा होता है, जो दूसरों की मदद करते हैं, दया दिखाते हैं,
क्योंकि उनके अंदर यीशु रहता है। और बकरियों को बाईं तरफ, वो लोग जो सिर्फ खुद के लिए जीते रहे, उन्हें सजा मिलेगी। दोस्तों, ये सारी बातें एक ही सच्चाई चिल्लाकर बता रही हैं। ईश्वर का बुलावा सबके लिए है। वो कोई भेद नहीं करते, लेकिन चुने हुए बनने के लिए हमें जवाब देना है। दिल से हां कहना, बदलना, तंग रास्ते पर चलना, प्रेम और सेवा का जीवन जीना। आज ये सवाल आपके सामने है, क्या आप सिर्फ बुलाए गए हैं या चुने जाने के लिए तैयार हैं? दावत तैयार है। प्रभु यीशु आपको पुकार रहे हैं। आज ही अपना दिल उन्हें दे दें। पुराना जीवन छोड़ें, नया कपड़ा पहने, यानी यीशु का धार्मिकता का वस्त्र। क्योंकि बहुत से बुलाए जाते हैं, लेकिन चुने हुए बहुत कम होते हैं। प्रभु आपको ये फैसला लेने की ताकत दे। आज ही शुरू करें। हमारे वर्ड ऑफ गॉड परिवार से जुड़ें और इस संदेश को आगे बढ़ाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको भरपूर आशीष दें। आमीन।